औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखें, इस वीडियो में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि देखें, एक वीडियो में 757 व्यूज़ हैं, लेकिन इसमें लाइक ओनली 30 हैं। ये आप सबका एप्रिसिएशन होता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। मेरा चैनल बनाने का मकसद ओनली सिर्फ ये था कि जिस तरह से जो वीकनेसेस हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं, इस तरह हमारे बच्चों को फ़ेस ना करनी पड़े। जो हाउसवाइफ्स हैं, उनकी जो स्कूल टीचर्स हैं, उनको कि बच्चों को किस तरह से हम गाइड करेंगे। लेकिन एप्रिसिएशन आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो एप्रिसिएशन करें, ये आपकी गुडनेस होगी। तो नाउ आज हमने लास्ट वीडियो में 6 यूनिट कंप्लीट किए थे। आज हम रिवाइज़ करेंगे एंड चेक करेंगे वोकैबुलरी में क्या है। राइट आउट द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द एडवर्बियल इन ईच सेंटेंसेस। सबसे पहले हम ये एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है एंड एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं। टू इम्प्रूव अ सेंटेंस, जैसे हाउ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, यस्टरडे मॉर्निंग, व्हेन एंड वेयर, इनसाइड द क्लासरूम। ये हमारे पास एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट हम जब इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे देन हम ये एडवर्बियल लेटर्स होंगे जो सेंटेंस की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। ही क्लाइंब द माउंटेन विद ग्रेट केयर, जहाँ पे ग्रेट केयर हमारे पास है, एडवर्बियल है। सेकंड में हमारे पास है लास्ट वेडनेसडे आई वांट टू सी माय ग्रैंड पेरेंट्स, जहाँ पे हमारे पास व्हेन शो हुआ है यानी कि टाइम, लास्ट वेडनेसडे। अब हमारे पास सी में क्या है, द चिल्ड्रन किक्ड द बॉल ओवर द फेंस। इस सेंटेंस में देखें, हमारे पास एक तो हमने जो वोकैबुलरी में देखी थी ग्रामर में कि जब हम प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो चाइल्ड का चिल्ड्रन जहाँ पे यूज़ हुआ मीन्स के एक से ज़्यादा बच्चे हैं। किक्ड द बॉल ओवर द फेंस, ठीक है। यहाँ पे ओवर हमारे पास जो है वो हमारे पास है एडवर्बियल। लास्ट में हमारे पास आई एम सिटिंग वेरी क्वाइटली, यहाँ पे वेरी जो यूज़ हुआ है ये एडवर्बियल लेटर है। सेकंड में क्या है, कॉपी एंड कंप्लीट दी सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। सिमिलीज क्या होते हैं, यूज़ ऑफ लाइक एंड एज, और मेटाफोर्स जो होते हैं वो किसी तरह से भी आपने किसी चीज़ से रिजेंबल करना है, उनको हम मेटाफोर्स बोलते हैं। मज़ीद हम इसको देखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। अ बिस्किट वाज एज हार्ड एज मेटल, ये हमारे पास है सिमिलीज की एग्जांपल है। योर रूम इज़ आ जू, और ये हमारे पास मेटाफोर की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वो आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हम लिखेंगे। द स्टार्स ग्लिटर्ड लाइक गोल्ड, ठीक, 1 2 3, यस इट्स अ सिमिलीज। द डॉग्स स्लेप्ट लाइक ह्यूमंस, यहाँ पे भी लाइक का यूज़ हुआ है, ये भी सिमिलीज की एग्जांपल है। नेक्स्ट, इस पिक्चर्स को आप देखिए। इन पिक्चर्स में जो हमें सेंटेंसेस जहाँ दिए गए हैं पंक्चुएशन के लिए, वो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे री राइट द सेंटेंसेस डिवाइस सो दैट द रिपोर्टिंग क्लॉज शी अनाउंस्ड, ठीक है, कम्स इन अ डिफरेंट प्लेसेस ईच टाइम, यानी कि आपने इसको 2 दफ़ा लिखना है। नीचे जो सेंटेंसेस हैं तो इसको शी अनाउंस जो है ये आपने डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, रिमेंबर टू चेक योर पंक्चुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब यूज़ करेंगे पंक्चुएशन शी अनाउंस, तो हम इसमें ये इन्वर्टेड कॉमास जो हैं ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लॉजेज़ हैं, जहाँ पे एक क्लॉज कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे जहाँ पे फुल स्टॉप आता है। और हम अल्फ़ाबेट लेटर्स को भी याद रखेंगे कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आने हैं और कहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स आने हैं। जैसा ये हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, इसमें वो कह रहा है उसने ऐलान किया कि मुझे पढ़ना उस वक़्त से पसंद है जब मैं 6 साल का था, और मुझे फ़र्स्ट टाइम साइंस फ़िक्शन बुक जो थी वो दी गई थी, ठीक है। इसको हमने अब 2 टाइम्स लिखना है और 2 डिफरेंट वेज़ में लिखना है। एक मेथड जो है वो मैं आपको बता दूँगी। शी अनाउंस्ड दैट आई एम ऑलवेज लव्ड रीडिंग एवर सिंस आई वाज गिवन माय फर्स्ट साइंस फिक्शन बुक व्हेन आई वाज 6,
ये एक मेथड से पंक्चुएशन मैंने आपको बता दी है। सेकंड मेथड जो है वो आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, ताकि मैं भी तो देखूं, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग उसको पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर आपने अभी जो 6 यूनिट हमने रीड आउट कर लिए हैं वो आपने पिक किए हैं कि नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर में क्या है, यूनिट 4, 5 एंड 6 की ग्रामर अब हम देखेंगे। राइट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी है। एट द करेक्ट पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन इनकी भी होगी, और हमने डायरेक्ट स्पीच में क्या पढ़ा था, डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे स्कॉट टोल्ड अस दैट इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। स्कॉट सेड अस टू इट इज़ अ ब्रिलियंट मैच। नेक्स्ट बी में है ही अनाउंस्ड दैट ही वाज गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग टू। इसमें ही अनाउंस्ड, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग टू। सी में है ही सेड ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द विनिंग टीम। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को आपने लगाना नहीं बोलना, ये मैं आपको साथ साथ रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। बच्चों को रिमाइंड करवाएं कि डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या पढ़ा था। इसको माइंड में रख के, इस क्लूज़ को, क्यूरीज को माइंड में रख के आपने इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। ही सेड वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम। ही सेड inverted comma I wanted to be the part of a winning team. He hoped we would all support him and ask us to wish him luck. Now अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। He hoped it, फिर inverted comma लगाएंगे। You will be all supported, हिम की जगह हम हिज लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वी था और उसकी जगह हमने हिम लगाया था, अब ही यूज़ किया है। देन हम यूज़ करेंगे हिज। and asked to me asked to me to wish me luck. Write the sentences below as reported speech and punctuation them correctly. इसको भी हमने पंक्चुएट करना है, स्पीच करना है रिपोर्टेड स्पीच के साथ। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं कि हमने डायरेक्ट स्पीच को जो इन्वर्टेड कॉमास में है और इसमें कोई खास सच्चाई नहीं होती, ठीक है, ये नॉन फिक्शंस होती हैं, कम ही ये जिस तरह का कह सकते हैं मन गलत बातें भी हो सकती हैं। टेल मी हाउ यू कैन टू बी हियर पिटी सोफ़ी आस्क्ड। यानी कि यहाँ पे जो है सेंटेंस जो हमें दिए गए हैं वो हमें डायरेक्ट स्पीच में या उनको प्रोनाउंस किया गया है, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास सोफ़ी आस्क्ड दैट टेल हर हाउ आई कम टू बी देयर। नेक्स्ट हमारे पास बी में क्या है जिसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया है। पिटी सेड दैट वेल समवन हैड रिंग अप फ्रॉम द हॉस्पिटल। सी में क्या है जिसको हमने कन्वर्ट किया है रिपोर्टेड स्पीच में। सोफी टोल्ड टू गो ऑन एंड टेल हर व्हाट हैड हैपेंड नेक्स्ट। नाउ डी में क्या है हमारे पास, डी में है पिटी सेड दैट आई वाजंट गोइंग टू बिलीव हर। थर्ड सेक्शन में अब हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जो हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी थी वो आपको याद होगा। कॉन्ट्रैक्शंस की हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किसी वर्ड को, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। रीराइट द टेक्स्ट बिलो, यानी कि जो नीचे टेक्स्ट दिया गया है उसमें जो हमारे पास हाईलाइटेड है उस वो कॉन्ट्रैक्ट में है हमारे पास, उनको हमने इन्हेंस करना है, यानी कि उनको उनकी फॉर्म में लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन टू फुल वर्ड्स में लिखना है। जैसे आई एम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई एम लिखेंगे। कुडंट लिखा है कुड नॉट लिखेंगे। डोंट, डू नॉट और देयर्स, आई विल और नेक्स्ट वेरेंट और वर नॉट, यू विल, ठीक है, देयर, दे आर और नेक्स्ट डोंट है डू नॉट, वोंट नॉट, शुडंट, शुड नॉट। स्पेलिंग है राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे वुल्फ है तो हमने इसका पढ़ा है, एफ़ को हमने हटा के VES लगा देना है जिसके लास्ट पे
एफ़ होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि उसके लास्ट पे अगर हमारे पास वावल लेटर फर्स्ट में होगा, यानी कि एफ़ से पहले वावल लेटर होगा, देन हम उसको एज़ इट इज़ ही रखेंगे। लेकिन अगर वावल लेटर नहीं होगा, हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा, देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे VES में। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं। जैसे लीफ है, इसको लीव्स में किया है, और नाइफ में एफ़ से पहले हमारे पास वावल लेटर है, दैट्स वाई हमने FES एज इट इज़, यानी कि जस्ट हमने एस जो है वो लास्ट पे लगाया है। राइट दीज वर्ड्स एज प्लूरल्स यूजिंग द करेक्ट रूल्स। ठीक है, रूल्स हमने ऊपर पढ़े हैं, एज इट इज़ हम करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लेस है, इससे पहले हमारे पास वावल लेटर है, वाई से पहले हम जस्ट इसमें एस ऐड करेंगे। हॉलीडेज़ में भी ए है पहले, वाई से पहले, इसमें जस्ट हम एस ऐड करेंगे। स्टोरी में हमारे पास आर है, यानी कि वाई से पहले हमारे पास आर है, कॉन्सोनेंट में है, तो हम वाई को हटा के IE ऐड करेंगे। पप्पी में भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई इसमें भी हम वाई हटा के IE लगा देंगे वाई की जगह, और देन एस ऐड करेंगे। बर्थडे में देखें हमारे पास वॉल लेटर है, दैट्स वाई हम यहाँ पे जस्ट एस ऐड करेंगे। एफ़ में हमारे पास क्या है, पार्टी। पार्टी में हमारे पास टी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ऑब्वियसली हम इसमें आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 7 रीड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।